श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। परम प्रभु की कृपाओं को हम सदा स्मरण करते रहें, जिसकी कृपा से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं, चख पाते हैं, छू पाते हैं। हमारी इंद्रियां अपना अपना हमें बोध प्रदान करती हैं, जिसकी कृपा से हमारा मन संकल्प शिव संकल्प कर पाता है, जिसकी कृपा से हमारी बुद्धि ठीक निर्णय ले पाती है। जिस प्रभु की कृपा से हम कुछ संसार में अपनी अपनी रुचि के कर्म कर पाते हैं, जिस परमात्मा की कृपा से खेतों में हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं, फल फूल तरह तरह का ये सौंदर्य भरा संसार हमारी दृष्टिगोचर होता है, जिस परमात्मा की कृपा से सूरज और चांद रोशन होते हैं, जिस प्रभु के वरदान से हम हिम्मत और धैर्य धारण करते हैं, कठिनाइयों में से गुजरते हुए पार जा सकते हैं, जा पाते हैं। जिस प्रभु के प्रेम के कारण गायों के स्तन में दूध आता है, हमारी माताएं गर्भ धारण करती हैं और इस संसार का ये जो सातत्य है, निरंतर ये संसार एक के बाद एक चलता चला रहा है, ये सारी कृपाओं के ही रूप हैं। और हम बहुत सारे रूप गिना सकते हैं, इसमें कोई थोड़ा सा भी विचार करते हैं तो जहां देखते हैं वहीं उसकी कृपा हमें पता चलने लगती है। रोटी जैसी चीज खाते हैं और वो रक्त में बदल जाती है, और हमारा शरीर एकदम नींद में जाते हैं और थका हुआ शरीर अगले दिन उसी तरह का सक्रिय हो उठता है। पहले दिन आज जैसे हम थक करके सो जाएंगे और प्रातःकाल फिर एकदम हमारा शरीर वैसा ही दुरुस्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। किसी अध्यापक ने अपने क्लास में कहा कि भाई आप कल मैं देखूंगा अपनी नोटबुक में 7 वंडर्स लिख करके लाए। सारे बच्चों ने लिख दिया, एक बच्चा खाली कागज लिए, कोरा कागज लिए बैठा। अध्यापक ने कहा तुम्हें, चलो 7 वंडर्स की बात मैंने पूछी थी, एक तो कम से कम लिखना था। उसने कहा जिन वंडर्स की आप बात करते हो मैं लिखने लगा, 7 वंडर्स लिख करके लाने में लिखने लगा, तो मुझे तो एक के बाद एक अनंत वंडर्स मेरे बुद्धि में घूमते रहे। मैं 7 में कैसे रुक जाऊं? मुझे तो अनंत उसके आश्चर्य इस अस्तित्व में दिखाई देने लगे। तो जब हम इस बोध के साथ, इस दृष्टि के साथ
जब हम देखना शुरू करते हैं तो यही घटना घटेगी। हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। ये कैसे हवाएं चल रही हैं, कैसे पानी हमारे को, बादलों से पानी हमें मिलता है और धरती के भीतर से कैसे पानी बाहर आता है। कितना बड़ा इस संसार का जो ये भूखंड है, मानी भूमि है, और उससे कई गुना ज्यादा समुद्र जल का जो रूप है वो दिखाई देता है। तो तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणा नविंधे अस्य सुष्टुति। एक एक दान को जब हम अपने सामने रखते हैं तो आगे से आगे एक एक और ज्यादा उसके जो स्तवन है वो हमारे सामने मुखरित उठते हैं। उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणा, वज्रधारी जो इंद्र है उसके आगे आगे उसके जो दान है, उसकी कृपाएं हैं, उसकी रहमतें हमको सामने खड़ी हो जाती हैं। ऐसे उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, ऐसे उस प्रभु के आगे नतमस्तक हैं और उसको अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठाते हैं। जीवन को हम बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं। अपने जीवन को जैसे भैया जी ने कहा कि कुछ प्रकाश हमें भी दे दीजिए। ये प्रकाश आता है, जाता है। अभी आप सुन रहे हैं मेरी बातें और आपको अच्छा लग रहा है और आप ऐसे महसूस भी करते हैं जितनी देर यहाँ पर बैठेंगे कि एकदम मन शांत हो जाता है, एकदम सरसता बहने लगती है और जीवन निर्भर, निर्वैर, निर्भय जैसा प्रतीत होता है, निर्द्वंद हो जाता है। मानी जो द्वंद इस मनुष्य को पकड़े हुए हैं, कभी लाभ की तरफ हम देखने लगते हैं, बीच में हानि आ जाती है। सम्मान को देखते हैं तो बीच में अपमान आ जाता है। लाभ की तरफ देखते हैं तो हानि, सम्मान की देखते हैं पर अपमान, जय की तरफ देखते हैं तो पराजय, हर्ष की तरफ देखते हैं तो शोक। ये जो द्वंद हैं वो हमें पकड़े रहते हैं और हमारा जीवन इन द्वंद्वों में पिसता रहता है। इन द्वंद्वों से परे भी एक स्थिति है, वो ऐसे कुछ क्षणों में हमको महसूस होती है। जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि अब आप किस द्वंद में हैं तो आप कहोगे कि अब तो कुछ कोई द्वंद नहीं। द्वंद माने अपोजिट पेयर्स, जो हमारे जीवन के विरोधी जो रूप हैं, सुख दुख, हानि लाभ, हर्ष शोक, जय पराजय, सफलता विफलता, मान सम्मान, ये जो विरोधी विरोधी जो दो दो का जोड़े हैं उनको द्वंद कहते हैं। और एक निर्द्वंद जीवन, इन दोनों से पार एक जीवन होता है, होता तो है वो। अभी यदि हम उसको महसूस करें तो विश्वास होता है कि होता तो है। एक जीवन का ये रूप, निर्द्वंद जो रूप है, वो होता तो है, ऐसा हम कहेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि निर्द्वंद रूप तो कोई है ही नहीं अस्तित्व में। हमें कभी एक क्षण के लिए भी निर्द्वंदता का अनुभव हो, आभास हो तो मान सके, लेकिन होता है। ये ठीक है कि हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है, कभी जय पराजय, ये तो ठीक है। कभी भूख, कभी प्यास, कभी गर्मी, कभी सर्दी, ये तो चलते हैं। लेकिन
इन द्वंद्वों के बीच में एक निर्द्वंद स्थिति भी हमें अनुभव करने के लिए मिलती है, महसूस होती है। तो वो जो निर्द्वंद स्थिति है, समता में प्रतिष्ठित जो एक स्थिति है, समत्व जो है, इक्वेनिमिटी ऑफ द माइंड, वो हम सबके ध्यान देने से बीच बीच में कभी कभी वो स्थिति भी गुजरती तो है। तो हमारे को जब उस स्थिति से परिचय है, थोड़ा बहुत सही, पर परिचय है, तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। माने जो अवांछित चीजें हैं उनको यदि हटा दिया जाए तो वही स्थिति रहती है। सूर्य तो नित्य आकाश में चमक रहा है, लेकिन बादल आकर के उसको, उस तेज को, प्रकाश को रोक देते हैं। तो ऐसे ही सहज आनंद, हमारे भीतर एक सहज स्थिति है, लेकिन वो जो विपरीत जो चीजें हमारे जीवन में जो आती रहती हैं, उसके कारण से हम अपने उस सहज आनंद को खोए, अपने मूल स्वरूप को भूल करके इन्हीं में अपने आप को खोया खो पाते हैं। तो यदि हमें विश्वास हो जाए कि एक हमारे अंदर एक ऐसी स्थिति है जो निर्द्वंदता की स्थिति है, निर्विकारता की स्थिति है। विकार तो हमेशा पकड़े रहते हैं, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, दूसरे के गुणों को देखकर उसमें दोष निकालने की तुरंत बुद्धि सामने खड़ी हो जाती है, और किसी के सुखों को देखकर ईर्ष्या आ जाती है, दुखों को देख करके हमें बहुत ही निष्ठुर हर्ष पैदा होता है। सबके दुखों को देखकर नहीं, अपने व्यक्ति के दुखों को देख करके नहीं, अपने व्यक्ति के सुखों को देखकर ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन जिनको हम अपना नहीं कहते, ऐसे लोग यदि सुखी होते हैं तो ईर्ष्या आएगी। जिनको अपना नहीं कहते, वो दुखी होते हैं, तो निष्ठुर हर्ष पैदा होता है। तुरंत प्रतिक्रिया होती है कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ये तो इसी के लायक है। तो हमारे जीवन में ये चीजें हम देख सकते हैं, ये होता रहता है, सामान्य रूप है ये जीवन का। किसी सुखी को देखकर ईर्ष्या पैदा होना, माने जो अपना व्यक्ति सुखी नहीं हो तो फिर ईर्ष्या होगी। अपना व्यक्ति दुखी हो तब तो करुणा आती, पर अपना व्यक्ति नहीं है और वो दुखी हो रहा है, और किसी ने हमें कभी कभी कष्ट दिया है, तो उस व्यक्ति के दुखी होने से हम उसके भले की नहीं सोच पाते। ये हमारे मन की अशुद्धि है। इस मन की अशुद्धि को समझना और उसके लिए प्रार्थना करना, जरूरत महसूस करना कि मेरा मन शुद्ध हो जाए, बहुत जरूरी है। मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते मन को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। हमारा मन अशुद्ध होता है इस तरह, तो उसकी अशुद्धि दिखाई नहीं देगी। जैसे कि हमारे कपड़े अशुद्ध होते हैं, हमारे शरीर में पसीना आ जाता है, और पास में बैठे हुए व्यक्ति को बदबू आने लगती है, और वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो हमें साफ साफ इन आंखों से दिख जाते हैं कि कपड़े बहुत ही गंदे क्यों पहने हुए हैं, ऐसे हमें दिख जाते हैं। हमें वस्त्र गंदे दिख सकते हैं, स्थान में सफाई ना हो तो स्थान गंदा दिख सकता है, और हमारे खेत, यदि कृषक जो लोग होते हैं उनके खेत यदि साफ ना हो तो साफ साफ दिखते हैं कि
फसल कम है और घास ज्यादा उग रही है। और आप अपने क्यारी में देख सकते हो, गार्डन, छोटा छोटे गार्डन, जैसे हम कहीं थोड़ा दृष्टिपात करके देख सकते हैं। किसी के पास गार्डन नहीं है तो दूसरे दूसरे के गार्डन, हम अभी गए थे विक्रम सिंह जी के घर पर, तो छोटा सा स्थान में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे थे, फूल लगा रखे थे, तो दिख सकते हैं ना हमारे को, ऐसे दिखते हैं ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे को फूल भी दिखते हैं और घास भी दिखती है, हरियाली भी दिखती है और घास भी दिखती है। ऐसे ही अपने जीवन के जो दोष हैं जब दिखने लगते हैं तो हम उसको हटा सकते हैं। ये पहली शर्त है। यदि कोई जीवन को शुद्ध करना चाहता है तो उसको अशुद्धि दिखाई देनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक वाक्य मिलता है, दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुख परिहार। जिन दोषों को हमारी अंतर आंखें देख लेती हैं उसका परिहार किया जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है। हमें दिखाई नहीं देती चीजें इसलिए ठीक नहीं होती, और बाहरी चीजें तो दिख जाती हैं कि भाई ये सूखा सूखा है, ये घास है, ये फसल है, बाहरी चीजें दिख जाती हैं। ये शरीर का दोष है, ये शरीर स्वस्थ है, दिख जाता है। लेकिन मन को कैसे देखें? मन को कैसे देखें कि ये मन अशुद्ध है, ये मन की शुद्ध स्थिति है, मन की अशुद्ध स्थिति? यहाँ तो पता चल जाता है कि जैसे यहाँ बिल्कुल साफ कर रखी है जगह और कहीं कूड़ा कचरा नहीं दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है तो दिख गया। लेकिन हम अपने मन को कैसे देखें कि हमारा मन अशुद्ध है और ये हमारा मन का शुद्ध रूप है? इसको कैसे देखें? मन के अशुद्ध रूप को भी देखा जाता है। उसका देखना उसके कार्य से पता लग जाता है, इच्छाओं से पता लग जाता है। मन शुद्ध है या अशुद्ध है इसका पता इच्छाओं से लग जाता है। हमारी जो इच्छाएं हमारे भीतर पैदा होती हैं उनसे पता लग जाता है कि हमारा मन शुद्ध है अशुद्ध है। या मन के जो कार्य हैं उनसे पता लग जाता है हमारे संकल्प कल्याणकारी हैं या मंगलमय संकल्प है या खराब संकल्प है, दूसरों के अहित करने वाले संकल्प हैं, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले संकल्प हैं, दूसरों का उपहास करने वाले संकल्प हैं। इन सब से पता लग जाता है कि हमारा मन शुद्ध है या अशुद्ध। अपने मन को पहचान कर कि भाई ये तो गलत बातें आ रही है मेरे मन में, अपने आप को हम बचा लेते हैं ये कहकर ये सभी में सब में ही आती है ये चीजें, तो हम बड़ा रिलीफ महसूस करते हैं जब हम सब में कह करके अपने आप को देखने लगते हैं कि हम क्या अलग हैं, सभी तो ऐसे हैं। जैसे किसी को कहें कि आपको गुस्सा बहुत आता है तो तुरंत तो ये बोलेगा कि किसको नहीं आता, सभी को आता है। तो सबको कहने से हमारा समाधान थोड़ी होता है, लेकिन हम रिलीफ महसूस करते हैं ऐसा बोलने से, ऐसा सुनने से, अपने आप को ऐसा देखने से थोड़ा हमें शांति सी महसूस होती है कि मैं अकेला दोषी नहीं हूँ, सभी तो हैं। तो मन की अशुद्धि को उसके कर्म से, मन के जो कर्म हैं उनसे हम पकड़ सकते हैं और फिर मन की शुद्धि के लिए काम कर सकते हैं। जैसे मकान बनाए जाते हैं, बिजनेस किया जाता है, फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया में काम करते हैं, ऐसे ही मन और बुद्धि के ऊपर भी काम करना होता है। शरीर पर जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए, ठीक दिखने के लिए माताएं मतलब काफी सारा समय खर्च करती हैं। माताओं को
मेरे को तो पता नहीं है, पर कहते हैं, ऐसे सुना है कि माताएं अपने शरीर को सुंदर दिखाने के लिए काफी एक उनके हर एक घर में एक वो रहता है, पूरा एक सिस्टम रहता है। हमारे हरियाणा में लीपा पोती बोलते हैं, तो लीपा पोती करती रहती है कि मतलब इसका केवल एक ही तो अर्थ होता है कि हम अच्छे दिखें। तो शरीर को तो हम अच्छा दिखा लेते हैं, पर वो अच्छा तो होता नहीं है। बच्चों का जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको देखिए कितने सुंदर दिखाई देते हैं, बिना ही कुछ लगाए, बिना कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें जिनसे हमारे शरीर के ऊपर लगाने से ऐसा लगता है हमारे को कि हमारा शरीर अब अच्छा दिख रहा है। तो मैंने, कोई एक पड़ोसी है हमारे वहाँ, तो मैंने कहा कि इसकी माँ तो कृष्ण वर्ण की है, इसकी बेटी गौर वर्ण की। बोले गौर वर्ण कहाँ है, कुछ लगा रखा है इसने अपने चेहरे के ऊपर। तो ऐसे हम अपने आप को दिखाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। मन को अच्छा करने के लिए हम कुछ उसमें दिखता ही नहीं कि मन गंदा है, तो उसके लिए फिर क्या प्रयास होगा। तो इसके लिए हमें मन को देखना चाहिए, उसकी क्रियाओं से उसमें कितने शिव संकल्प आते हैं, कितने अशिव संकल्प आते हैं, मंगल संकल्प कितने आते हैं, अमंगल संकल्प कितने आते हैं। ये यदि हम देखने लगेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि हमारा मन तो अशुद्ध है। ये सब चीजें तो जिनको गुरुजन मना करते हैं, शास्त्र मना करते हैं, गुरुजन शास्त्र समाज जिनको मना करता है, और राजकीय कानून जिसको मना करता है, और सोसाइटी जिसको मना करती है, ऐसे अलग अलग, वैसे तो सबके शास्त्र अपने अपने होते हैं, सबके सोसाइटी के नियम अलग अलग होते हैं, सबके जैसे यूरोपियन सोसाइटी के बच्चे जैसे बच्चे बच्चियां जैसे वस्त्र धारण करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग और हिंदू समाज के लोग, यानी भारतवर्ष के लोग वैसा धारण करें तो बहुत ही आपत्तिजनक बात हो जाएगी। तो अपने अपनी समाज के सोसाइटी के नियम अलग अलग होते हैं, पर हमारे शास्त्र, हमारे गुरुजन, हमारे बड़े लोग जिन चीजों को हमें समझाते हैं कि ऐसा हमारा खान पान होना चाहिए, ऐसा हमारा आचार आचार विचार होना चाहिए, हमारा ऐसा पहनावा होना चाहिए, ऐसा हमारा उठना बैठना सोना जागना होना चाहिए, हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए, ये सब चीजें हमारे आगे बढ़े हुए लोग, समझदार लोग, वाइज मैन हमको बताते हैं। तो फिर मन को भी इसी तरह से कि हमारा मन ऐसा होना चाहिए, बुद्धि के बारे में भी बताते हैं, हमारी बुद्धि ऐसे होनी चाहिए। तो अपने मन बुद्धि अपने शरीर के स्वस्थ रखने के लिए जो महापुरुष व्यवस्था देते हैं, वो व्यवस्था हमें अपने को खड़ा करके देखनी है कि मैं उस व्यवस्था में कितना अपने आप को स्वस्थ या अस्वस्थ पाता हूँ, कितना मैं अंधेरे में हूँ, कितना प्रकाश में हूँ। तो मुझे पता चलता है कि ये मेरे जीवन का अंधकार पक्ष है और ये प्रकाश पक्ष है। ऐसे दोनों चीजें दिखनी चाहिए हमको, ये अंधेरा है, ये प्रकाश है। और फिर प्रकाश को स्वामी राम तीर्थ ने बड़े अच्छे शब्दों में इस बात को समझाया कि उजाला अपनी राहों का अपने साथ रहने दे, न जाने इस गली में जीवन की शाम हो जाए। माने अपनी राहों का उजाला हमें अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, सदा प्रकाश में जीना चाहिए। पता नहीं किस क्षण हमारे जीवन की शाम हो जाए, किस क्षण अगला श्वास आए या ना आए,
कौन कह सकता है कि मैं इतने साल जीऊंगा? कितने सारे उदाहरण है कि कल तो अच्छा था, कितने सारे उदाहरण। सब महाभारत में तो ये कह दिया कि भाई आश्चर्य बताओ। मैं तुम्हें युधिष्ठिर से यक्ष के द्वारा प्रश्न पूछा गया, उनमें सैकड़ों प्रश्न है, उनमें से एक प्रश्न ये भी है कि आश्चर्य बताओ। तो उन्होंने यही कहा कि अहनि अहनि गच्छन्ति हिमालयम, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम, शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्रतिदिन हमें अपने सामने जाते हुए लोगों को देखते हैं कि हमारे सामने से लोग गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। ऐनी ऐनी ही भूतानी, प्राणीगण हमारे सामने से गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं। शेषा स्थावर विच्छन्ति, बाकी बचे हुए लोग अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा। किम आश्चर्य मत परम, इससे ज्यादा और क्या आश्चर्य हो सकता है? तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे को आभास नहीं होता है कि मैं भी मैं जिस शरीर पर इतना इतरा रहा हूँ और जिस शरीर के लिए इतना पापड़ पेल रहा हूँ, इतने गलत काम कर लेता हूँ, केवल शरीर के लिए तो करते हैं कि शरीर को सुख सुविधाएं ज्यादा मिल जाएंगी, इसके लिए हम मेहनत कम करते हैं, दूसरे का हक छीनना चाहते हैं, ये सब होता है। तो ये विवेक हम खो बैठते हैं कि ये आश्चर्य है। तो हमें तरतीब वाइज अपने जीवन को संभाल कर रखना पड़ेगा। सबसे पहले शरीर को ठीक रखना, फिर अपने मन बुद्धि को ठीक रखना, फिर अपने इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस को ठीक रखना। ऐसे अपने जीवन को यदि चलाएंगे तो इस जीवन में व्यक्तिगत सुख और सामूहिक सुख दोनों ही प्राप्त होते रहेंगे। शरीर को सुख रखने के लिए, सुखी रखने के लिए हमें जो प्रोग्राम करना होगा वो करना ही पड़ेगा। तब जैसे भूख मिटाने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है, ऐसे ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ तरीके हैं, उनका प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो आहार और निद्रा और मन की शांति और मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ, ये इतने 4-5 काम करेंगे तो मन ठीक, हमारा शरीर ठीक रहेगा। मानी भोजन करेंगे सही समय पर, सही मात्रा में और सही भाव के साथ। भोजन में क्या ध्यान रखना पड़ता है, भोजन में किन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है? तो कहते हैं एक तो मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है और एक उसके प्रकार का ध्यान रखना पड़ता है, क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है, क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरा, माताएं तो जैसे वो भोजन खिलाते समय पता नहीं क्या उनको आनंद आता है, ज्यादा खिलाना चाहती है। और उसमें जो है, हम भोजन करके आए तो बार बार वो मानी उनको ऐसा लगता है कि यही एक तरीका है सत्कार का, ऐसा महसूस होता है उनको। पर उसमें अधिकता नहीं होनी चाहिए भोजन में। जब हम अधिक भोजन करते हैं तो अन्न का भी दुरुपयोग होता है और हमारे स्वास्थ्य का के लिए भी वो अनुकूल नहीं होता। हमारे शास्त्रों में इतना ज्यादा संकेत दिया गया है भोजन को पकड़कर कि मित भुक, हितकारी भोजन, तो उसकी क्वालिटी की बात कही, हित भुक, हितकारी भोजन करना चाहिए और मित भुक, परिमित भोजन करना चाहिए। नपातुला, मित का कम नहीं, नपातुला भोजन। भूख यदि रोग है तो भोजन
को औषध समझना चाहिए। और औषध की मात्रा होती है, औषध जो है, औषध है वो नहीं होता है कि जितना मर्जी खाओ जी। औषध अधिक मात्रा में लेंगे तो भी हानि करेगी, कम लेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा। तो भूख तो एक रोग है, और रोग को मिटाने के लिए भोजन को दवा समझ करके यदि हम ग्रहण करेंगे तो फिर भोजन हमारा ठीक हो जाएगा। कई लोगों को मैं जानता हूँ, हमारे जिनके पास मैं ठहरा हूँ, डॉक्टर असीम, वो भी एक संस्था चलाते हैं, समर्थ गुरु के नाम से। संस्था के जो लोग हैं वो उनको पहचानते हैं। तो वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, बहुत ही क्रियाशील रहते हैं। तो मैं देखा मैंने कि ये इतने क्रियाशील, इतना एक्टिव, इतने सुबह से सायंकाल तक कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये ऐसे कैसे होता है? तो मेरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार मैंने ये पाया कि वो भोजन कम करते हैं। कम माने भूखे भी नहीं रहते, पर एक घर में मैं गया तो माता जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, फिर भोजन कराने लगी तो फिर भूल गई। मेरे को कहा कि हमारे गुरुजी ने ये बताया था एक बार कि भोजन करने के बाद ऐसा महसूस होना चाहिए कि बस किया ही नहीं है। भोजन करने के बाद भी हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि भोजन किया ही नहीं। तो फिर मैं भैया ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई। फिर मैं, मेरे को भोजन कराना था उनको, तो जैसे ही भोजन कराने लगी तो एक के ऊपर एक वो चीजें ला करके रखने लगी। मैं कहा माता जी देखो ये तो गलत बात हो जाएगी, अभी तो आपने कहा था कि भोजन जो है ना ऐसे इतना करना चाहिए जैसे करने के बाद भी न किया हुआ। कई लोगों ने ये बात कही, हमें ये समझाया आयुर्वेद के आचार्यों ने कि अपने पेट के 4 हिस्से बना लेने चाहिए। तो उनमें से एक हिस्सा पानी के लिए, एक 2 हिस्से भोजन पानी के लिए और 2 हिस्से भोजन के, और पानी मानी तरल पदार्थ, और एक हिस्सा बिल्कुल खाली रखना चाहिए वायु के संचार के लिए। यदि इस दृष्टि से 108 वर्ष के एक सज्जन से मैं पतंजलि योग पीठ में था, मैं और स्वामी जी महाराज दोनों मिलने के लिए गए। 108 वर्ष का एक सन्यासी था। तो उनसे पूछा, स्वामी जी महाराज पूछने लगे कि आपके दीर्घ जीवन का क्या रहस्य है? तो वो कहने लगे कि मैंने अपने उदर के 4 हिस्से बना रखे हैं। तो मैं एक हिस्सा खाली रखता हूँ, 2 हिस्से भोजन और एक हिस्सा तरल पदार्थ, और एक हिस्सा मैं खाली रखता हूँ। और जैसे एक हिस्सा खाली रहेगा ना, तो वो माता जी ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सच ठहरेगी कि भोजन करने के बाद ऐसा महसूस होना चाहिए कि जैसे किया हुआ और न किया हुआ बराबर है। करने के बाद भी ऐसा लगे कि भोजन तो मैं और भी खा सकता हूँ। मैं गुड़गांव में एक परिवार में जाता हूँ, हमारे जगत राणा नाम से एक सज्जन है जिनके घर में आता जाता हूँ। जब मैंने ऐसा वो एक आश्रम जैसा हमने समझ रखा है कि वहां जाते हैं, आते हैं, कोई भी लोग आते हैं तो वहां पर पहुंचा देते हैं कि आप राणा जी के घर पहुंच जाना। तो राणा जी एक दिन कहने लगे कि मैं भोजन उतना ही करता हूँ कि उसके करने के बाद भी यदि उतना ही और भी मैं उतना ही भोजन और भी खा सकता हूँ। अपने भोजन की मात्रा मैं वही रोक देता हूँ कि उसके बाद भी मैं उतना ही भोजन कर सकूं जितना मैंने किया है। तो ये सब व्यवस्था शरीर के बारे में ना शरीर को बेकार कर लेते हैं हम खा खा करके ना।
बिना खाए मरने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, ज्यादा खाकर मरने वालों की संख्या अधिक है। क्योंकि शरीर बेकार हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे और उनका शरीर एक्टिव नहीं रहेगा, और एक्टिव नहीं रहेगा तो फिर तो यही है ना। हमको लाने गए तो विक्रम सिंह जी देखो 76 साल की उम्र में कितने, तो वो बता रहे थे, क्या नाम, मोहन जी, जो हमको लेकर के आए, मोहन जी बता रहे थे कि ये रोजाना आप भी जिम करते हैं, वहां जाते हैं, व्यायामशाला में जाते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर को ठीक रखने की भी एक विद्या है, वो आनी चाहिए। शरीर को ठीक रखने की एक विद्या है, वो हमें सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए। और दूसरी विद्या है मन को कैसे ठीक रखा जाए, वो भी सीखनी चाहिए। शरीर तो चोर डाकू भी ठीक रख लेते हैं, जिनको दूसरों को लूटना है और दुनिया के खूब भोग भोगने हैं, वो भी शरीर को ठीक रख लेते हैं। पर शरीर को ठीक रखने मात्र से जीवन सफल नहीं होता है। जीवन की सफलता के लिए हमको एक दूसरा दूसरा जो जीवन का एस्पेक्ट है, मन को ठीक रखना, उसको भी, वो विद्या भी हमें सीखनी चाहिए। वो मन को किस कैसे ठीक रखें, तो मन को ठीक रखने के लिए तो यही है, जैसे अभी सत्संग में आप अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, कोई आपकी मनपसंद कोई प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, शांत होकर के मन को उत्साह देने वाले वचन हमें बार बार सुनने चाहिए, शांत होकर के सुनने चाहिए। वो हरि में वरी में यदि आप रहते हैं, हरि वरी और करी, इसमें यदि रहते हैं, तो फिर वो हमारे को वचन ना तो सुनना, आप जैसे यहाँ बैठे हैं और किसी को चिंता होती है उधर उसकी बच्चों की, कि बच्चे कहीं क्या गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, तो फिर वो बात नहीं आएगी हमारे को। मेरे आप बैठे तो यहाँ है, मन उधर लगा हुआ है। मनुष्य तो जहां उसका मन है वहां होता है, शरीर यहाँ है, इससे आप यहाँ उपस्थित हैं ऐसा नहीं, मन आपका कहाँ घूम रहा है वहां आप उपस्थित हैं, वहां पर हैं आप। तो मन को ठीक रखने के लिए मैं कह रहा था कि हमें अच्छी सत्संग की बातें सुननी चाहिए। ये प्रायोरिटीज और इसके ऊपर है। हम जैसे, मैं भी ऐसा ही हूँ, और रास्ते में आते हुए विक्रम सिंह जी गाड़ी चला रहे थे, तो एक व्यक्ति को मैंने कहा, मैं स्वीडन, क्या है, स्विंडन स्विंडन जा रहा हूँ और आप देख लो। तो बोले कि मैं तो यहाँ पर हूँ, आज तो नहीं बनेगी बात, यहाँ पर हूँ लंदन में। तो वो सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भी आप यदि मेरे को ऐसे कह देते, मैं अपने को खड़ा करके देख रहा हूँ, मेरे को ऐसे यदि आप कह देते कि मैं वहां जा रहा हूँ और आ जाओ, तो मैं तो सारे काम बंद करके मैं कहता अभी चलता हूँ मैं। तो ये इस तरह की जो चाह है ना, प्रायोरिटीज अलग अलग होती है हमारी, इसके कारण से ऐसा हो जाता है। मैंने भी अपने भूतकाल को देख रहा हूँ, मेरे को किसी ने बताया कि वहां पर एक महात्मा रहते हैं, कितने सारे महात्माओं को मैं मिला हूँ, हजारों हजार मील यात्रा करके भी पहुंचता है। तो ये प्रायोरिटीज की बात है, हमारी आवश्यकता जरूरत की बात होती है। आपको यदि ऐसा कोई कह दे कि एक कोई व्यक्ति वहां पर लंदन में ऐसा व्यक्ति आया है
कि वो इस प्रकार के सूत्र देगा कि आप करोड़पति हो जाओगे, गारंटी के साथ, ऐसे विश्वास के साथ ऐसी बात आपके सामने रख दे कि भाई उसका आप एक प्रवचन सुन लो, उसका व्याख्यान सुन लो, उसका भाषण सुन लो, फिर आप धन की समस्या आपके पास नहीं रहेगी। तो कुछ आलसी बेशक ना जाए, कुछ आलसी स्वभाव के लोग बेशक ना पहुंचे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ऐसा, यदि कोई सुना दी, हमने कोई ऐसा पक्का विश्वास, सुनाने वाले पर पूरा भरोसा यदि हो जाए कि बात तो ठीक कह रहा है, तो बस पहुंच ही जाएंगे हम। तो इस तरह से मन को जरूर, मन को ठीक करने की जरूरत भी तो हमें महसूस होनी चाहिए कि मेरा मन गड़बड़ है, इसको ठीक करना है। और मन की गड़बड़ मैंने बता दी पहले ही, खराब खराब बातें मन में आती हैं, दूसरों का बुरा भला हमारे मन में आता है, राग द्वेष आते हैं, मन हमारा दूसरों का कभी कभी अहित सोचता है। ये सब मन के रोग हैं, मन की व्यथा है, पीड़ा है। उनको दूर करने के लिए हमको इलाज करना पड़ेगा मन का। मन का इलाज करने के लिए सत्संग बहुत बड़ी चीज है। सत्संग उसको कहते हैं जो सत का संग किया जाता है। तो केवल कुछ सत्संग में ऐसा प्रबोध मिलना चाहिए, सत्संग में ऐसा ज्ञान मिलना चाहिए, ऐसे हमारे अंदर उत्साह आना चाहिए सत्संग को सुनकर कि हम एक नए आदमी बनने के लिए कृत संकल्प उठे। माने हमारा संकल्प बिल्कुल दृढ़ हो जाए कि मुझे अपने आप को एक नया व्यक्ति के रूप में देखना है, मैं एक नए व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखना चाहता हूँ। ये जो मेरा जीने का ढंग है मुझे पसंद नहीं है, ऐसा अपने अंदर भाव आना चाहिए। इससे मुझे संतोष नहीं है, ये नहीं चलेगा। मुझे एक अच्छा, एक सुंदर जीवन चाहिए। और सुंदर जीवन की कल्पना हम अलग अलग रूपों में किया करते हैं। सुंदर जीवन की जो कल्पना है वो हमारी, जैसा हमारा ज्ञान होता है उसके अनुसार होती है। सुंदर जीवन, सार्थक जीवन, सफल जीवन, इनकी कल्पना हम वैसे ही करते हैं जैसे लोगों के साथ में रहते हैं, जैसी बातें सुनते हैं। सार्थक सफल जीवन दुनिया में तो उनका माना जाता है जिन्होंने पैसे की के क्षेत्र में बहुत सारा उन्होंने काम किया है। पैसा कमाने के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत की है, नाम कमाया है, और बहुत बड़ा उन्होंने अपना घर बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, बड़े बैंक बैलेंस हो गए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो गई। ऐसे लोगों को सफल जीवन की श्रेणी में माना जाता है। पर ये सफल जीवन का एक हिस्सा है। सफल जीवन को समग्र रूप में ना देखने के कारण उसके एक हिस्से से प्रभावित होकर के हम ऐसा निश्चय कर बैठते हैं, ऐसा निर्णय कर लेते हैं। सफल जीवन का दूसरा एस्पेक्ट भी है, दूसरा हिस्सा भी है। हम सफल जीवन तब मानेंगे जब हमारा मन संयत हो जाए, संयमी हो जाए, मन में शिव संकल्प उठते रहें, तब हम कहेंगे कि भाई इसका जीवन सफल है, सार्थक है। देखो इसने अपने मन को भी साध लिया। हम तो उन संतन के दास जिन्होंने मन साध लिया, ऐसा हम सुनते हैं ना। हम तो उन संतन के दास जिन्होंने मन साध लिया। जिन्होंने मन को साध लिया है उन संतों के हम दास हैं। तो ये भी हमें करना पड़ेगा यदि हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करना चाहते हैं। तो सत्संग के माध्यम से अपने मन को ठीक करना है, ध्यान के द्वारा अपने मन को ठीक करना है,
जप के द्वारा अपने मन को ठीक करना है, तपस्या के द्वारा अपने मन को, जितने भी साधन है सब मन को ठीक करने के हैं। तब त्याग भी मन को ठीक करने के लिए है। कभी कभी व्यक्ति गलतियां करता है तो उसके निराकरण के लिए प्रायश्चित करता है, वो भी मन को ठीक करने के लिए है। शुभ कर्म भी मन को ठीक करने के लिए हैं। उत्तम कार्य, दूसरों के वो सहयोग देना, अच्छे कार्यों में मदद देना। अपने लिए तो सभी कमा रहे हैं, एक एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों अपने घर में खर्च कर देता है। कितने लोग आप देखते ही हैं, कितने बड़ी बड़ी उनके पास प्रॉपर्टी होती है, कितने खर्च करते हैं, लेकिन किसी धर्म कार्य में सहयोग करने की बात आती है तो 16 मतलब 100 पैसे में से 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे में बहुत ज्यादा हो जाता है। 5% तो 100 रुपए कमाए उसमें से 5% यदि हमने किसी अच्छे काम में नहीं लगाए तो धन की शुद्धि दान से, धन को यदि हम शुद्ध करना चाहते हैं, जैसे धन का साबुन है दान, कष्ट तो होता है, कहते हैं कि भाई दान देना सबके बस की बात नहीं है, वीर पुरुष ही दान दे सकते हैं, मेहनत से कमाए और दूसरों को दे दे, कितना कठिन काम है। तो ऐसे कहते भी हैं कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो बांझ रहे काहे गवाए नूर। माताएं बच्चों को जन्म देती हैं तो अपना सारा यौवन उन्हें खोना पड़ता है। तो कहते हैं जननी या तो किसी भक्त को पैदा करे तब उसका बच्चों को जन्म देना सफल है, या फिर कोई दानशील व्यक्ति को जन्म दे, या कोई शूरवीर अपने प्राणों की परवाह न करके देश जाति धर्म की रक्षा में जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं। ऐसे सारे उपाय मन को ठीक करने के लिए, शुभ कर्म भी मन को ठीक करने के लिए है, स्वाध्याय भी मन को ठीक करने के लिए है, सत्संग भी मन को ठीक करने के लिए है, सदविचार, अच्छे अच्छे विचार भी मन को ठीक करने के लिए हैं, और अच्छे संकल्प, शिव संकल्पों को बार बार मन में दोहराना, जप तप इत्यादि सब मन को ठीक करने के लिए है। दान प्रायश्चित आदि जितने भी उपाय हैं सब मन को ठीक करने के लिए हैं। मन को सात्विक बनाने के लिए सारे उपाय हैं। हमारा जो मन है वो 3 प्रकार का हुआ रहता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। जब राजसिक होता है तो उसमें महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इन प्रकार आगे बढ़ने की इच्छा होती है, स्पर्धा होती है कि मैं किसी भी उपाय से मैं इसको पीछे हटाऊंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। राजसिक मन जब होता है तो उसमें अधर्म, अज्ञान और राग और इच्छा शक्ति भी बड़ी ढीली ढाली होती है। 4 बातें बताई कि उसका राजसिक मन अधर्म में रहता है। अधर्म का तात्पर्य, धर्म और अधर्म को हम यूं समझ सकते हैं कि धैर्य धर्म है, क्षमा धर्म है, इंद्रिय निग्रह धर्म है, मनोनिग्रह धर्म है, उत्तम ज्ञान धर्म है, और सत्य धर्म है, अक्रोध धर्म है, और दूसरों को कष्ट न देना धर्म है, मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना धर्म है, और किसी के धन की इच्छा न करना धर्म है, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना धर्म है। ये सब धर्म के रूप हैं। और
इनके द्वारा धर्म के इन रूपों को हम साधते हैं अलग अलग उपायों से। और अपरिग्रह बनिए, अपने अहम को बढ़ाने के लिए जो हम वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, केवल इतना अपने को प्रूव करने के लिए कि मैं भी इस दुनिया में विशेष व्यक्ति हूं, तो वो सब एक प्रकार का अधर्म ही है। और अपवित्रता, अशुचिता और आराम तलब होना, आराम पसंद हो जाना और असंतुष्ट जीवन जीना, ये सब अधर्म के रूप हैं। शौच, संतोष, ये जो 5 यम और 5 नियम हमारे शास्त्र में बताए, वो तो धर्म के रूप हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 जो नियम हैं, 5 को यम कहते हैं, 5 को नियम कहते हैं, ये सारे धर्म के अंतर्गत आते हैं। इनके विपरीत जो स्थिति है वो अधर्म की है। तो हमारा मन यदि धर्म युक्त है तब तो सार्थक हो गया मन का। मन ने हमारे जीवन को सफल कर दिया। यदि मन में सात्विकता है और मन में यदि राजसिकता और तामसिकता है तो हमने जीवन में कुछ कमाई नहीं की। जीवन ऐसे ही चला गया, व्यर्थ के कामों में चला गया। तो राजसिकता और तामसिकता मन की ये सब होती है, जड़ता और कुछ ना करने की जो स्थिति है, लेजी होकर के जीना, पुरुषार्थ रहित होकर के जीना, ये अकर्मण्य जीवन जीना, ये सब हमारे मन के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। तो हमें बहुत ही प्रयत्न करके अपने मन को साधना होता है, बहुत कोशिश की जाती है मन को साधने के लिए। और फिर इसके बाद इतना इतना हमने शरीर को भी ठीक दिशा में रखा, स्वस्थ रखा, स्मार्ट रखा और फैटी होने नहीं दिया और बिल्कुल एकदम से बहुत ही स्फूर्तिमान रहे। मन को भी हमने कोशिश की है उसमें सद्भाव रहे, सबके प्रति अच्छा सोचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इस तरह से मन में प्रातः काल से सायंकाल तक इन भावों को भरा। फिर और भी हमें करने के लिए कुछ शेष रह जाता है, वो है हमारी बुद्धि ऐसी सूक्ष्म हो जाए, ऐसी निर्मल हो जाए कि जो सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देने लगे। हमारी बुद्धि तो देखती है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, क्या दुख है, क्या सुख है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, ये सब बातें, नित्य अनित्य आदि, अर्थ अनर्थ इत्यादि, पुण्य अपुण्य, ये सब हमारी बुद्धि देखती है। सही सही देखना बुद्धि का काम है। जब बुद्धि सात्विक होती तो सही सही देखती है, लेकिन राजसिक तामसिक अवस्था में बुद्धि भी विषम देखती है, उल्टा पुल्टा देखती है। धर्म जो सही मायने में ठीक है उसको तो गलत समझ लेती है, जो गलत है उसको सही समझ लेती है बुद्धि। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको खेलने कूदने में मजा आता है, पढ़ाई करने में दुख लगता है। तो पढ़ाई करने में जो दुख लगता है वो तो उनका करने का काम है, उससे तो वितृष्णा रहती है, उससे तो दूर भागते हैं।
खेलने कूदने में उनको अच्छा लगता है, मूवी देखने में और वीडियो गेम खेलने में, इन सब बातों में उनको अच्छा लगता है। जो चीजें प्रारंभ में सुख देने वाली और बाद में दुख देने वाली होती हैं, वे सारी चीजें राजसिक तामसिक होती हैं। प्रारंभ में तो सुख देती हैं, बाद में परिणाम में उनका दुख, डिप्रेशन, टेंशन यही होता है। सात्विक सुख वो होता है जो प्रारंभ में हमें कष्टकारी लगे, शुरू में उसकी साधना करने में कठिनता लगे, परेशानी भी आए, मन को बार बार वहां पर समझाना पड़े, लेकिन परिणाम उसका बहुत मीठा होता है, अमृत तुल्य होता है, सही होता है। तो वे सात्विक चीजें होती हैं। तो हमारी बुद्धि जब सात्विक होती है तो सही दिखाती है, और बुद्धि जब पूरी सात्विक हो जाए तो मन उसका सहज नियंत्रण में आ जाता है। मन का नियंत्रण करना नहीं पड़ता, मन नियंत्रित होता है, एक करना और एक होना। हमने एक दिन हमारे मन में विचार आया, तो मैं सुबह उठा तो डॉक्टर असीम जी को मैंने कहा, टू डू इज गुड, टू बिकम इज बेटर, टू बी इज द बेस्ट। मानी जब तक प्रयास होता है, टू टू डू और टू बिकम, यहाँ ये प्रयास की श्रेणी है। ज्यों ज्यों प्रयास हमारे कम होते जाते हैं और हमारा स्वभाव बन जाता है, तो टू बी में आ जाते हैं। तो जब हमारी बुद्धि बिल्कुल सात्विक होती है तो बुद्धि हमारे कर्तव्यों को सहज बना देती है। बुद्धि जब सही बिल्कुल काम करे ना, हमारी बुद्धि मन की गति को स्थिर कर देगी, मन की चंचलता को दूर कर देगी, और मन की इच्छाएं भी बदल जाएंगी। मन में जो इच्छाएं पैदा होती हैं वो भी बदल जाएंगी। तो बुद्धि को स्थिर करने के लिए प्रयास, बुद्धि को सुंदर बनाने का जो प्रयास है, वो समझो कि पूरे व्यक्तित्व को सुंदर बना देता है। हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, बुद्धि स्वस्थ हो जाए, बुद्धि सात्विक हो जाए। गीता में 17वें और 18वें अध्याय में इसी विषय का वर्णन है। वहां पर सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, श्रद्धा के 3 विभाग किए। भाई सात्विक श्रद्धा वो होती है जो हमारे कर्म संस्कार में विश्वास रखती है, पूर्व जन्म का जो हमारा प्रवाह है उसको स्वीकार करती है, और अपने जीवन को वेद, परमात्मा की वाणी, ईश्वरीय वाणी, धर्म, सत्य और सहज जीवन को प्रमुखता देती है, और अपने जीवन को सबके भले में लगाना चाहती है। सात्विक श्रद्धा। राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा इसी तरह से वहां पर विभाग किए। भोजन के 3 विभाग किए, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। 17वां 18वां अध्याय खोल करके देखेंगे, संकेत कर रहा हूं मैं तो वहां पर आहार के 3 विभाग किए। जो भोजन जो बहुत जलन, दाह पैदा करता है, बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण होता है, बहुत ही इस तरह का भोजन होता है जिसमें बाद में खूब प्यास लगती है, ऐसा जो भोजन होता है वो राजसिक होता है। और गला सड़ा और ऐसे ही ये जो तरह तरह का भोजन आजकल जो चल रहा है ना, जंक फूड, फास्ट फूड इत्यादि, तामसिक भोजन होता है। तो 3 विभाग किए, यज्ञ के 3 विभाग किए, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ। तप के 3 विभाग किए, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप। दान के 3 विभाग किए, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। तो इस तरह से 3-3 विभाग करके समझाए।
सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप। फिर 18वें अध्याय में त्याग के 3 विभाग किए, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तामसिक त्याग। बुद्धि के 3 विभाग किए, सुख के 3 विभाग किए, सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। सुख के 3 विभाग किए। धृति शक्ति के 3 विभाग किए, सात्विक धृति, राजसिक धृति, तामसिक धृति। कर्म के 3 विभाग किए, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। 3-3 विभाग करके बताया। उसका विभाग करने का उद्देश्य यही है कि हमें राजसिक तामसिक से ऊपर उठना चाहिए और सात्विक स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। हमें सात्विक स्थिति को प्रमुखता देनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने मन को सत्व से ओतप्रोत देखना चाहते हैं। जब हमारा मन सात्विक होता है तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म में मत बुद्धि होती है। धर्म का अर्थ मैंने बताया, धर्म में बुद्धि होती है और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, वैराग्य हमारे मन में प्रधान होता है और हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, दृढ़ होती है। राजसिक में उल्टा हो जाता है। ये सब अपने व्यक्तित्व को विकास करने के लिए हमारे व्यक्तित्व में 2 चीजें हैं, एक है आत्मा, दूसरा अनात्मा। अनात्मा के कई घटक हैं, जैसे शरीर भी अनात्मा का एक घटक है, मन भी, बुद्धि भी, ये सब अनात्मा के घटक हैं। 5 कोष भी अनात्मा के ही हैं। 5 कोषों से आत्मा अलग है। 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये भी 3 अवस्थाएं जो हैं वो आत्मा से भिन्न है। आत्मा की अवस्था नहीं होती। आत्मा तो एक रूप है, एक रस है। शरीर की अलग अलग 3 अवस्थाएं होती है। शरीर कभी जागता है, कभी सोता है, कभी स्वप्न देखता है। शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 शरीर जो होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, वो भी शरीर तो आत्मा से अलग दिखाई देता है। शब्द ही बता रहा है कि 3 शरीर आत्मा से भिन्न है। 3 शरीर, 3 जो अवस्थाएं और 5 कोष। 5 जो कोष होते हैं वो भी इसी तरह से 5 कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय, विज्ञान में आनंदमय कोष होते हैं। हमारा ये शरीर जो स्थूल शरीर है, इसको अन्नमय कोष के रूप में देखते हैं। प्राण, मन, इसको मनोमय कोष के अंतर्गत गिनते हैं। और विज्ञानमय कोष, प्राण और मन, मनोमय कोष। प्राण और विज्ञान माने जो अपने आप को मुझे ये काम करना है, मुझे ये नहीं करना है, इस तरह से जो कर्तृत्व का भाव आता है वो विज्ञान में कोष होता है। और एक अनुकूल स्थिति में जो हमें सुख का अनुभव होता है वो आनंद में कोष है। वो भी हमारे भीतर आनंदमय कोष भी हमारी जो आत्मा से भिन्न जो अनात्म रूप है उसमें ये आनंदमय कोष, जब 4 कोष शांत हो जाते हैं तब आनंदमय कोष सक्रिय होता है। अन्नमय कोष की तरफ हमारा ध्यान न हो, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय, 4 कोषों की तरफ जब हमारा ध्यान नहीं होता है तब आनंदमय कोष प्रकट होता है। गहन निद्रा उसका उदाहरण होता है। और इन कोषों से अलग आत्मा है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि उस आत्मा का स्वरूप क्या है। तो उस आत्मा का स्वरूप तो सत चित आनंद स्वरूप है। कोषों में उतार चढ़ाव होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, लेकिन आत्मा एक रस है। आत्मा में उतार चढ़ाव नहीं है। तो इस तरह से
हम अपने स्वरूप को यदि देखें, पहचाने, तो हमारा स्वरूप तो शुद्ध है, हमारा स्वरूप तो शांत है, हमारा स्वरूप तो पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, जॉय से भरा हुआ है। लेकिन हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों की चंचलता में कामनाएं पैदा होती हैं, और कामनाओं की पूर्ति अपूर्ति में हमारी स्थिति बदलती रहती है। वो बदलती हुई जो स्थिति है, अनुकूलता में सुख महसूस होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है। वो जो अनुकूल प्रतिकूल स्थिति होती है, हमारे भीतर जो ये घटना घटती है, वो हमारा मनोमय कोष जब सक्रिय होता है, सूक्ष्म शरीर सक्रिय होता है, तब होता है। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर होता है, तब आनंदमय कोष सक्रिय होता है। इनसे अलग आत्मा है। आत्मा की उपस्थिति में ये सारे कोष, सारे शरीर, सारी अवस्थाएं प्रकट होती हैं। कभी कभी सुनाने वाले कुछ बात सुनाते हैं और आपके स्तर से वो मैच नहीं खाती, तो फिर बोर हो जाते हैं। तो उस समय बोर नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा और ज्यादा बार बार सुनना चाहिए। कितने लोग, सैकड़ों लोग मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा कि जब हम प्रारंभ में आपको सुनते थे आस्था संस्कार आदि पर, तो हमें बहुत ही भारी सा लगता था कि आप जो बात कह रहे हो समझ में नहीं आ रही। लेकिन जैसे जैसे हम सुनते रहे, निरंतर सुनते रहे, तो ऐसी स्थिति आ गई कि हमें बहुत ही आनंद आने लगा, बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो ये भी एक स्थिति है। तो अपने मन को भी ठीक रखना है, अपनी बुद्धि को। मैंने जो संदेश देना चाहा वो यही, कुल मिलाकर के संक्षेप में यदि उसको सार रूप में कहूं, तो एक तो शरीर को ठीक रखना है, मन को ठीक रखना है, बुद्धि को ठीक रखना है। मन को स्वस्थ रखना है, बुद्धि को स्वस्थ रखना है। बुद्धि ऐसा यंत्र है हमारे पास कि हमें भगवान से भी जोड़ देता है। स्थिर हो जाए और स्वस्थ बुद्धि हो जाए, सात्विक बुद्धि हो जाए, तो भगवान से जोड़ देती है। और बुद्धि राजसिक तामसिक होती है, तो दुनिया में हमें घुमाती रहती है, और वहां भी हमें बस एक से दूसरा, दूसरे तीसरा नाच नचाती रहती है, अलग अलग। तो इस तरह की हमारी बुद्धि है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। जैसे आपने बताया कि अपनी बुद्धि, अब इसी की वजह से तो यहाँ पे है, नहीं तो इंडिया में तो भले थे हम। सही बात है कि नहीं? इंडिया में भी तो भले ही थे। बुद्धि ज्यादा पैसे कमाने की, हाँ, आदमी को यहाँ लेके आई। मेरा तो वही मानना है, मतलब मेरा पर्सनली वही मानना है। इंडिया में भी तो हम अच्छे मजे से रह रहे थे। हमारी इच्छा है, आकांक्षा है, ये सब चीजें ही है जो हमें यहाँ पे दूसरे देश में खींच के लाई है। जी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हो तो एक पक्ष है ना, कि आपको इस देश में आकर के सुख सुविधाएं, साधन हमको मिल रहे हैं। जीवन का एक पक्ष है। जीवन की 4 मूल जरूरतें होती है। कोई पूछे कि मनुष्य चाहता क्या है, तो कहेंगे कि भाई, ये कहेंगे कि भाई कम से कम शब्दों में आप बताओ, एक शब्द भी ज्यादा ना बोलना पड़े, कम भी ना रहे, कुछ छूटे भी नहीं। तो कहेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीजों की जरूरत है मनुष्य को। धर्म तो यही है सब, जो डिवाइन क्वालिटीज, जो पेशेंस है, वो जैसे कोई हमें गाली दे और फिर भी हम शांत रह जाएं, यही तो धर्म है। हमारा अपमान कर दे और फिर भी हम शांत रह जाएं, हमारी इच्छा के विपरीत कुछ हो जाए और फिर भी हम शांत रह जाएं, होते नहीं है ना। जब हम उसको, हमारा टेम्परामेंट होता है ना, वो बिगड़ जाता है, स्विच दूसरे के हाथ में रहता है।
You should not give your switch of temperament in the hands of others, ऐसे हमने सुना है। और हमारे टेम्परामेंट का स्विच दूसरे लोग हमें जब चाहे तो बिगाड़ देते हैं, परेशान कर देते हैं, जब चाहे हमें हंसा देते हैं, जब चाहे तब रुला देते हैं। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, ऐसे बेबस जीवन हम जीते रहते हैं। ये सब हमें देखने की जरूरत है। तो आपको साधन सुविधाओं की जो साधन सुविधाएं जो है आपको भारत से यहाँ लाई, ठीक है। साधन सुविधाएं मना थोड़ी कर रहे हैं कि जीवन में इसकी जरूरत नहीं है। धर्म की भी जरूरत है, मोक्ष की भी जरूरत है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ और काम, ये दो चीजें आपको यहाँ लाई। अब आज आप सुन रहे हो या पहले भी सुना होगा, धर्म और मोक्ष को भी आप अपने इस जीवन के साथ, चाहे आप भारत में रहें, चाहे आप विदेश में रहें, धरती के किसी भी भूभाग पर रहें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यदि चार चीजें के लिए प्रयत्न होगा तो जीवन सफल होगा। और यदि हम केवल अर्थ और काम में अपने जीवन को बिताएंगे तो जीवन जो है बाद में खाली खाली महसूस होगा, एम्प्टी लाइफ महसूस होगी कि अरे जीवन तो बेकार चला गया। तो धर्म और मोक्ष पर ध्यान दिलाने के लिए ही ये सारे सत्संग होते हैं, स्वाध्याय होता है, महापुरुषों की वाणी सुनी जाती है, शास्त्र वचन सुने जाते हैं, विचार किया जाता है। वो आपको पैसा कमाने की थोड़ी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। पैसा कमाना और सुविधाएं इकट्ठी करना, ये तो आप संसार से भी सीख सकते हैं, संसार में भी वो मिल ही सकता है। लेकिन धर्म जो है या मोक्ष जो है वो शास्त्र और गुरुजन ही हमें बताते हैं। वे ही धर्म का रास्ता बताते हैं, धर्म को कैसे पालन करना चाहिए, और मोक्ष का राह हमें बताते हैं। अन्यथा ये जीवन तो ऐसे ही चला जाता है। उनके बिना, किसी गाइड के बिना कैसे हमें पता चलेगा कि ये म्यूजियम में कहाँ क्या हो रहा है। किसी म्यूजियम को देखने के लिए गाइड ले ले तो बड़ा सुविधा होती है। तो ऐसे ही ये जो मैप होते हैं ना, पहले मैप होते थे, आजकल गूगल, कहीं हम पहुंचना चाहते थे तो पहले मैप का प्रयोग किया जाता था, आजकल गूगल का प्रयोग किया जाता है। धर्म और मोक्ष के रास्ते में गूगल के रूप में है, मैप की तरह है ये जो शास्त्र और गुरुजन। सत्संग या शास्त्र मैप की तरह है, गूगल की तरह है, हमें ले जा करके खड़ा कर देते हैं। यदि चलते रहें, बराबर चलते रहें तो अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, गंतव्य जो है चार हैं जीवन के, अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष। तो अर्थ और काम गंतव्य हैं, लेकिन फिर साधन बन जाते हैं धर्म और मोक्ष के। अंतिम गंतव्य तो हमारा मोक्ष या धर्म ही है। जी बोलिए, और बोलिए। तो अब आपको ये जो इस समय आप मेरे सामने, आप में जो शांत स्थिति है न मन की, इसको घर में भी बना करके रखना कि हमें इसी तरह से रहना है। वहां पर भी केवल यहाँ मंदिर में नहीं, घर में भी इसी तरह से शांति बना करके रखना है। तो फिर उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। फौजी का धर्म क्या हो? हाँ जी, किसका? फौजी फौजी का धर्म क्या है? फौजी का धर्म जो उसको ड्यूटी मिलती है, जिसको जो ड्यूटी मिलती है वो उसका धर्म ही तो होता है। अलग अलग
कर्तव्य होते हैं ना हमारे, जैसे सन्यासी का की ड्यूटी ही धर्म समझ लो ना। और अपने प्राणों की परवाह न करके अपने देश की रक्षा करना ही उसका धर्म है। तो ऐसे इसको तो हम समझ सकते हैं। बाकी एक कर्तव्य को धर्म कहते हैं, कर्तव्य जो होता है उसको भी धर्म कहते हैं। जैसे 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए मनुष्य को, ऐसा हम सुनते हैं। मातृ देवो भव, माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है, 5 देवता। और 5वां देवता है घर में जो पति पत्नी के रिलेशन है, उसमें पति के लिए पत्नी देवी है और पत्नी के लिए पति देवता है। तो ये देव पूजा प्रत्येक गृहस्थ के घर में होनी चाहिए। माता की पूजा, पिता की पूजा, गुरु अतिथि की पूजा, और पति के द्वारा पत्नी पूजा का 2 अर्थों में बोला जाता है। इसने अच्छी पूजा कर दी, तो वहां पर पूजा अलग अर्थ में बोला जाता है। पूजा का अर्थ में ले रहा हूं सम्मान करना, पति के द्वारा पत्नी का सम्मान और पत्नी के द्वारा पति का सम्मान, आदर करना, उसको ध्यान से सुनना, उसको ध्यान से सुनना और उसको ऐसे इग्नोर नहीं करना। इग्नोर वहां करना चाहिए कि कोई ऐसी बात हो जो हमें चुभ रही हो, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। बाकी तो सब चीजें, कोई कुछ बात बोलता है ना तो ये तो पागल है, ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये तो पगली है, बिल्कुल ऐसे ही बोलती रहती है, इसका स्वभाव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमें निरंतर सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने से हमारे भीतर एक आनंद संतोष का भाव आता है। तो मेरे विचार से कुछ चर्चा हुई है। अब आगे आप प्रश्न, इस समय के लिए जैसे भोजन करते हैं ना, तो एक बिंदु ऐसा आता है कि तृप्त महसूस करते हैं, अपने आप को तृप्त हो गए। और अब तो आज आज का भोजन तो आपको ऐसा लग रहा है आपके चेहरे से कि तृप्ति महसूस हो रही है। फिर भूख लगे तो फिर भोजन करना चाहिए। जैसे भोजन तो रोजाना हम 2-3 बार कर लेते हैं, पर ये आत्मिक भोजन हम कितना करते हैं इसका ध्यान देने की जरूरत है। आत्मिक भोजन कई वर्षों में, आज मान लीजिए एक दिन कभी बैठ करके हमने अच्छी बातें सुन ली, तो ये तो हमारा इससे हमारा काम नहीं चलेगा। एक दिन भोजन करके और फिर सारी उम्र हम उपवास करने लगे तो फिर तो हमारा जीवन चलेगा नहीं। तो जैसे भौतिक जीवन है, वैसे हमारा आंतरिक जीवन भी है एक जीवन। आंतरिक जीवन के लिए भी हमें सुनना, निरंतर विचार करना, सत्संग करना, अच्छी बातों का आचरण करना, ये सब होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये सब आपको मैंने कोशिश की। इस प्रकाश को आप लेकर के घर में जाएंगे और वो प्रकाश आप अपने साथ रखेंगे, अपने साथ इस प्रकाश को जिएंगे, इस प्रकाश को लेकर के जिएंगे। ठीक है। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर से आकर हमें जो थोड़ा ज्ञान का दीपक जलाया है, इसमें से कोई ना कोई थोड़ा सा प्रकाश हमारे जीवन में जरूर आएगा। जब भी हमें भीड़ पड़ेगी तब कोई ना कोई जब वचन आ जाते हैं तो हमारा जीवन में उजाला आ जाता है। तो थोड़ा बहुत जो प्रकाश आपने दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कभी भी ये टाइम मिले तो जरूर हमें ज्ञान का दीपक जलाने के लिए वी ऑलवेज वेलकम टू यू। बाकी आज का दिन के लिए बहुत धन्यवाद। अभी हमारा प्रसाद की व्यवस्था है तो सभी भोजन भी करेंगे। और गुरु जी को भी अगर किसी से कोई प्राइवेट बात करनी है तो आप
5-10 मिनट गुरु जी अभी रुके हुए हैं, तो आप डायरेक्ट उसको पास में जाकर आप आशीर्वाद ले सकते हैं। तब तक हम भोजन का इंतजाम करते हैं। तो सभी की स्वीडन की सारे स्वीडन के भक्तों की तरफ से गुरु जी को